अर्जुन जी के समान इस संसार में कोई योद्धा नहीं हुआ जिसने भगवान शिव को भी बाहु युद्ध में संतुष्ट कर दिया। उन्हें पांडवों ने अपना देह त्याग देने का मन में विचार किया। इसी समय मस्तक पर भस्म लगाए रुद्राक्ष की माला धारण किए श्री व्यास जी पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वहां आए। तब व्यास जी बोले, आप लोग दुख मत कीजिए। आप लोग धन्य हैं जो आप लोगों ने सत्य का लोप नहीं होने दिया। के बाद विचार करके व्यास जी ने पांचों पांडवों में से अर्जुन को शिव पूजा की योग्य समझा। और इसके बाद उन मुनि श्रेष्ठ ने तपस्या की जगह तय करके अर्जुन से बोले, शिव पूजा से पहले स्वस्थ मन से शुक्र विद्या का जप करना चाहिए। शुक्र विद्या के जप के कारण इंद्र पहले परीक्षा करेंगे और शिव जी का एक मंत्र प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर अर्जुन को अपने पास बुलाकर उन्होंने इंद्र विद्या का उन्हें उपदेश किया और कहा, इसी समय शीघ्र ही यहाँ से इंद्रकील नाम के एक पर्वत पर जाओ और वहाँ गंगा के तट पर स्थित होकर तपस्या करना। यह अदृश्य विद्या जो तुम्हें दी गई है सदा तुम्हारा भला करेगी। उस समय शिव स्वरूप मंत्र के कारण तेज धारण किए हुए अर्जुन और भी चमकते हुए दिखाई पड़ने लगे। उस समय उन सभी पांडवों ने अर्जुन को देखकर यह निश्चय कर लिया कि हम लोग अवश्य विजयी होंगे, क्योंकि अर्जुन का तेज अभी बढ़ा हुआ है। उन लोगों ने अर्जुन से कहा, व्यास जी के कहने के अनुसार इस कार्य को तुम ही सिद्ध कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं। अर्जुन से इस प्रकार कहकर उनके विरह से दुखी हुए समस्त पांडव न चाहते हुए भी उन्हें वहां से भेज दिया। पांडव अर्जुन को विदा करके बहुत दुखी होते हुए उसी वन में मिलकर निवास करने लगे। वहां वे आपस में कहते, कि दुख आने पर यदि प्रियजन का साथ बना रहे तो दुख सा पता नहीं चलता, किंतु प्रियजन के दूर रहने पर दुख आ पड़े तो वह दो गुना बढ़ जाता है। उस समय धैर्यवान को भी धीरज कैसे रह सकता है। इस प्रकार पांडवों के दुख प्रकट करने पर करुणा सागर व्यास जी वहां वापस आ गए। तब उनको नमस्कार करके आसन दे करके उन्हें पांडवों ने हाथ जोड़कर उनसे बोले, कि हम सब दुख से जल रहे हैं। आज आपका दर्शन पाकर हमें खुशी हुई। आप हम लोगों का दुख दूर करने के लिए कुछ समय तक यहीं निवास कीजिए। उन लोगों के इस प्रकार कहने पर उन ऋषिवर ने उनके सुख के लिए वहां निवास किया और वे अनेक प्रकार की कथाओं से उस समय उनका कष्ट दूर करने लगे। व्यास जी के द्वारा की जाती हुई बातों के बीच में प्रणाम करके युधिष्ठिर जी ने उनसे पूछा, आपके वचनों से मेरे दुख की शांति तो हो गई, लेकिन क्या इस प्रकार का दुख पहले और किसी को प्राप्त हुआ है, या ये महान दुख हमें ही मिल रहा है और किसी को नहीं। व्यास जी बोले, पूर्व समय में निषद देश के अधिपति राजा नल को आपसे भी अधिक दुख मिला था, जब उन्हें उनकी पत्नी का वियोग सहना पड़ा था। वैसे ही राजा हरिश्चंद्र को भी महान दुख प्राप्त हुआ था, जब उन्हें सत्य का पालन करने के लिए अपना राज्य, अपनी पत्नी, अपने बच्चे तक को भी बेचना पड़ा था। वैसा ही दुख श्री रामचंद्र का भी जानना चाहिए, जिसे सुनकर महान कष्ट होता है। इसलिए इस शरीर को दुख का घर समझकर इस समय तुम्हें शोक का त्याग करना चाहिए। जिस किसी ने यह शरीर धारण किया है उसे दुख होता ही है। सबसे पहले माता के गर्भ से जन्म लेना ही दुख का कारण होता है। फिर कुमार अवस्था आने पर भी बालकों की लीला के अनुसार महान दुख होता है। इसके बाद मनुष्य युवावस्था में दुख रूपी कामनाओं का भोग करता है, जिसके कारण और भी दुखी हो जाता है। अनेक प्रकार के कार्य भारों से और दिन और रात के आने जाने से मनुष्य की सारी आयु इसी प्रकार नष्ट हो जाती है और मनुष्य को उसका ज्ञान नहीं रहता। अंत समय आने पर जब मनुष्य की मृत्यु होती है, उस समय इसे इसे से भी और अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। इसके बाद भी अज्ञानी मनुष्य अनेक प्रकार के नरकों की पीड़ा प्राप्त करते हैं। इसलिए यह सब असत्य है। आप असत्य का आचरण कीजिए। जिस प्रकार भी शिव जी संतुष्ट हो, उसी प्रकार का कार्य मनुष्य को करना चाहिए। इस प्रकार उन सभी भाइयों ने अनेक प्रकार की बातों और कथाओं से अपना समय बिताना प्रारंभ किया। इधर कठिन पहाड़ी मार्गों से जाते हुए अर्जुन भी एक यक्ष को अपना साथी बनाकर अनेक डाकुओं का संहार करते हुए मन में हर्षित होते हुए उत्तम इंद्रकील पर्वत पर चले गए। वहां जाकर उन्होंने गंगा के समीप एक स्थान को पाया जो स्वर्ग से भी उत्तम था। वहीं पर वे बैठ गए। इसके बाद स्नान करके उन्होंने गुरु को नमस्कार किया और साधु का वेश धारण करके इंद्रियों को अपने वश में करके तपस्या में लग गए। उस समय उन्होंने एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और उसके आगे बैठकर उन्हें शिव जी का ध्यान करने लगे। ऐसे ही अर्जुन तीनों समय स्नान करके बारंबार शिव जी की पूजा करते हुए उपासना में तत्पर हो गए। इसके बाद उस समय अर्जुन से निकले तेज को देखकर इंद्र के अनुचर डर गए और यह समाचार उन्होंने इंद्र के पास जाकर कहा। वे बोले, कोई देवता, ऋषि, सूर्य या अग्निदेव इस वन में घोर तप कर रहे हैं। हम उनको नहीं जानते। उनकी तेज को न सहन कर पाने के कारण हम लोग आपके पास आए हैं। दूतों के ऐसा कहने पर इंद्र ने अपने पुत्र की इच्छा जान ली और वे वहां जाने का विचार करने लगे। वे देवराज इंद्र एक ब्रह्मचारी वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर उनकी परीक्षा लेने के लिए वहां पहुंचे। तब उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने उनकी पूजा की और उनसे पूछने लगे। इस समय आप कहाँ से आए हैं? तब अर्जुन के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए इंद्र ने प्रति प्रश्न किया। तुम इस समय युवावस्था में क्यों तप कर रहे हो? क्या तुम्हारी यह तपस्या मुक्ति के लिए है या विजय के लिए है? पूछे जाने पर अर्जुन जी ने अपना सारा समाचार कहा सुनाया। ब्राह्मण बोले,
तुम अशास्त्र धर्म में स्थित होकर सुख पाने की इच्छा से तप कर रहे हो, यह सही नहीं है। क्षत्रियो तो मुक्ति के लिए तप करते हैं। इंद्र सुख देने वाले देवता है, मुक्ति देने वाले नहीं। इसलिए तुम्हें श्रेष्ठ तप करना चाहिए। तब अर्जुन ने क्रोध किया और उनकी बात न मानते हुए वे बोले, मैं ना तो राज्य के लिए और ना मुक्ति के लिए ही तप कर रहा हूँ। मैं सिर्फ व्यास जी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। इसलिए तुम अभी यहाँ से चले जाओ, मुझे अपने संकल्प से मत गिराओ। ऐसा कहे जाने पर वे इंद्रदेव प्रसन्न हो उठे और अपने सारे शस्त्रों को हाथ में धारण करके उन्होंने अर्जुन को अपना मनोहर रूप दिखाया। तब इंद्र ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह मुझसे मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। हर प्रकार से शत्रुओं से पीड़ित मुझे विजय प्रदान करे। दुर्योधन अभी तुम्हारे शत्रु बड़े बलवान है। द्रोण, भीष्म, कर्ण, इन सबको निश्चय ही युद्ध में कोई नहीं जीत सकता। मैं भी उन सबको हराने में समर्थ नहीं हूँ, केवल शिव ही समर्थ है। इसलिए अब तुम शिव मंत्र का जप करो। सभी लोगों के स्वामी, स्वराट, मोक्ष प्रदान करने वाले शंकर सब कुछ करने में समर्थ है। सबको वर देने वाले विष्णु, मैं, अन्य देवगण भी भगवान शिव की उपासना करते हैं। आज से ही शक्र विद्या का जप छोड़कर तुम भक्ति भाव से शिव जी की आराधना करो। ऐसा कहकर इंद्र ने अपने सभी सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग सावधान होकर रक्षा करने के लिए सदा यहाँ रहो। इसके बाद इंद्र ने अपने अनुचरों को अर्जुन की रक्षा आदि का आदेश देकर प्रेम दिखाते हुए अपने पुत्र से बोले, तुम कभी भी प्रमाद में आकर राज्य मत करना। यह विद्या तुम्हारे कल्याण के लिए होगी। साधक को सदा धैर्य धारण करना चाहिए। रक्षक तो शिव जी है ही। वे तुमको संपत्तियों के साथ मोक्ष भी प्रदान करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा अर्जुन को वरदान देकर इंद्र अपने भवन को चले गए। इस प्रकार व्यास जी ने जैसा कहा था उसी प्रकार अर्जुन उत्तम भक्ति से शिव का ध्यान करने लगे। वे एक श्रेष्ठ मुनि के समान एक पैर पे खड़े होकर अपनी दृष्टि सूर्य में लगा शिव के मंत्र का जप खड़े खड़े करने लगे। उनके तप का तेज ऐसा था कि देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। फिर वे शिव जी के समीप गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। एक मनुष्य आपको प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा है। यह मनुष्य जो कुछ चाहता है उसे आप क्यों नहीं दे देते? तब महाप्रभु शिव उनका वचन सुनकर हंस करके देवताओं से कहने लगे, आप लोगों की बात सत्य है। अब आप लोग अपने अपने स्थान को जाइए, मैं आप लोगों का कार्य अवश्य करूंगा। इसी बीच दुरात्मा तथा मायावी दुर्योधन के द्वारा अर्जुन के प्रति भेजा गया एक मुक नाम का दैत्य एक शूकर का रूप धारण करके वहां आया जहां अर्जुन जी तप कर रहे थे। इसी बीच अर्जुन की रक्षा के लिए और उनकी भक्ति की परीक्षा के लिए भक्तवत्सल भगवान शंकर भील का रूप धारण करके उस दैत्य का विनाश करने के लिए शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। इसी समय उन दोनों ने बाण चलाया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। हर हर महादेव।